हेलो फ्रेंड, कैसे हैं। मेरे चैनल बी ग्लोरियस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं अभिषेक हाजिर हूँ फिर से एक नए वीडियो के साथ। तो फ्रेंड, आज हम लोग आयरनी डिस्कस करने जा रहे हैं, जो कि एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट फिगर ऑफ स्पीच है। और इस फिगर ऑफ स्पीच से अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपको एक सेंटेंस दे दिया जाएगा और उसमें पूछा जाएगा कि बताइए कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है। तो हम लोग आइए आयरनी को अच्छे से समझते हैं डिटेल्ड में। तो देखिए, जो आयरनी है एक ग्रीक वर्ड से डिराइव हुआ है, ठीक है। और उस वर्ड का नाम है इरियन, EIRON, जिसका मतलब होता है सिम्युलेटेड इग्नोरेंस। फ्रेंड, सिम्युलेटेड का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है बनावटी, या फिर आप नकली बोल सकते हैं, या फिर झूठा बोल सकते हैं। और इग्नोरेंस का मतलब होता है अज्ञानता, ठीक है। ये तो हमको पता चल गया कि आयरनी जो वर्ड है डिराइव कहाँ से हुआ था। अब इसके डेफिनेशन को समझते हैं, आयरनी है क्या। तो बोला गया है कि आयरनी इज द यूज ऑफ वर्ड्स डैट मीन अपोजिट। इसका मतलब क्या था? इसमें वर्ड का यूज किया जाता है, हम लोग एक मतलब निकालते हैं, लेकिन उसका मतलब क्या निकलता है? अपोजिट निकलता है ऑफ व्हाट यू रियली थिंक स्पेशली, ठीक है, इन ऑर्डर टू बी फनी। मतलब आप जो बात को बोल रहे हैं, जो अपने बात को कह रहे हैं, उसका मतलब अक्सर क्या होता है? उल्टा होता है। आप बोल रहे कुछ और रहे हैं बट मतलब उसका कुछ और जा रहा है। और इन ऑर्डर टू बी फनी, एक उसमें मजाकिया तौर पे बोला सकता है, ठीक है। इसको समझते हैं कैसे, एग्जाम्पल को समझते हैं। बोला गया है फर्स्ट एग्जाम्पल में, सी इज ए ग्रेट सिंगर हु सिंग्स लाइक ए क्रो। अब देखिए, एग्जाम्पल फर्स्ट में क्या बोल रहे हैं? हम लोग बोल रहे हैं सी इज ए ग्रेट सिंगर, वो एक महान गायक है। हु सिंग्स लाइक ए क्रो, जो एक कौवे की तरह गाती है। अब देखिए, आप उसके तारीफ भी कर रहे हैं बट उसका मतलब क्या निकल रहा है? एक अपोजिट वर्ड में निकल रहा है। आप उसको महान सिंगर बोल के अब बोल भी रहे हैं कौवे की तरह गाती है, ठीक है। एक मजाकिया तौर पे बोला भी जा रहा है, ठीक है। उसी तरह सेकंड एग्जाम्पल समझते क्या है, इट इज़ सो नाइस ऑफ यू टू टेल माई सीक्रेट। आप बताइए, मान लीजिए आप किसी का सीक्रेट बता दीजिएगा किसी को, तो उसके लिए अच्छा कैसे हो सकता है, ठीक है। तो बोला कि इट इज़ सो नाइस ऑफ यू, ठीक है, टू टेल माई सीक्रेट। ये अच्छा है तुम्हारे लिए, तुम मेरा सीक्रेट किसी को बता दिए। देखिए, यहाँ एक तरह से ताना दिया जा रहा है। ओके फ्रेंड, क्वेश्चन जो एग्जाम्पल थर्ड को समझते हैं, क्या बोला गया है, अब पुलिस स्टेशन गेट्स रॉब्ड। अब देखिए, अब क्या बोला गया? पुलिस स्टेशन में ही चोरी हो गया, ठीक है। मतलब क्या, ताना ही दिया जा रहा है, एक तरह से व्यंग किया जा रहा है कि जो पुलिस हमारे रक्षा के लिए है, हमारे यहाँ चोरी ना हो या किस तरह क्राइम ना हो, उसको बचाने के लिए उसी के यहाँ चोरी हो जा रहा है, वही मुसीबत में चला जा रहा है, ठीक है। एग्जाम्पल 4 को देखते, क्या बोला गया है, ए स्टूडेंट पास अ क्लास विथ वेल रिटेन एसे अबाउट हाउ बैड द क्लास। एक स्टूडेंट क्या कर रहा है? क्लास में पास हो जा रहा है, क्या लिखते हुए? क्या लिखा ऐसे में कि वो क्लास कितना बुरा है। उस क्लास का बुराई करते उस क्लास में पास कर जा रहा है। सोचिए, जब क्लास बुरा है, उसमें अच्छे से पढ़ाई लिखाई नहीं होता, वो फिर पास कैसे कर जा रहा है? एक समझने वाली बात है। लास्ट एग्जाम्पल समझते हैं। बोला गया है, द टाइटेनिक वॉज सेड टू बी अनसिंकेबल बट सैंक ऑन इट्स फर्स्ट वॉयज। क्या बोला गया है कि जो टाइटेनिक था, क्या था? अनसिंकेबल था, ठीक है। लेकिन जो अपने पहले समुद्री यात्रा में ही वो क्या कर गया? वो डूब गया, ठीक है। तो देखिए, बोला क्या गया है कि वो मतलब ऐसा उसको अनसिंकेबल बोला गया था कि वो कभी डूबेगा नहीं, बट वो पहले ही अपने समुद्री यात्रा में वो डूब गया। तो यहाँ पे भी एक व्यंग किया जा रहा है। तो इस तरह का जो सेंटेंस होते हैं, उसको उसमें क्या होता है? आयरनी होता है। उसमें जो फिगर ऑफ स्पीच जो यूज होता है वो क्या होता है? आयरनी होता है। अब हम लोग आयरनी के कुछ टाइप्स को समझते हैं। तो बताया गया कि आयरनी 3 तरह के होते हैं। आयरनी के 3 प्रकार हैं। पहला है वर्बल आयरनी, दूसरा है सिचुएशनल आयरनी, और जो तीसरा जो है वो क्या है? ड्रामेटिक आयरनी। अब बारी बारी से सबको समझते हैं। वर्बल आयरनी क्या होता है? तो देखिए, वर्बल आयरनी क्या होता है? बोला गया है, व्हेन कैरेक्टर्स से वन थिंग एंड मीन्स समथिंग एल्स और अपोजिट मीनिंग। जब कोई कैरेक्टर या कोई इंसान कुछ और बोल रहा है, कुछ बोल रहा है और उसका मतलब कुछ और निकल रहा है, बोल तो वो कुछ और रहा है, मतलब कुछ और निकल रहा है, फिर उसका मतलब अपोजिट निकल जा रहा है। तो उस तरह का जो सेंटेंस होता है, उसमें आयरनी का वर्बल आयरनी टाइप आ जाता है। जैसे समझते हैं एग्जाम्पल के थ्रू। बोला गया है, आई
कांट वेट टू रीड द 700 पेज रिपोर्ट। अब देखिए क्या बोला गया है, आई कांट वेट, मैं इंतजार नहीं कर सकता, टू रीड, पढ़ने के लिए, द 700 पेज रिपोर्ट्स। अब देखिए कोई ऐसा इंसान हो सकता है कि कोई एक 700 रिपोर्ट को पढ़ने के लिए एक्साइटेड हो, मतलब एक तरह से वो व्यंग कर रहा है, ठीक है, कि वो वेट नहीं, मतलब इतना ज़्यादा एक्साइटेड है कि वो 700 रिपोर्ट को पढ़ने के लिए एक्साइटेड है, कहीं पॉसिबल ही नहीं हो सकता है। एक तरह से वो ताना मार रहा है, एक तरह से वो व्यंग कर रहा है। इसको बेटर वे में समझते सेकेंड एग्जाम्पल में बोला गया है ग्रेट समवन स्टेंड माई नी क्लोथ्स, ठीक है। अब क्या मतलब ग्रेट मतलब बहुत अच्छा, मतलब क्या किया, कुछ लोग ने क्या किया, मेरे जो न्यू ड्रेस में दाग लगा दिया, ठीक है। समवन स्टेंड माई न्यू ड्रेस, मतलब कोई जो है मेरे नए कपड़े में क्या किया, दाग लगा दिया है, ठीक है। तो ये ग्रेट हो सकता है नहीं, ये व्यंग किया जा रहा है, बोल तो कुछ और रहा है बट इसका मतलब जस्ट उसका अपोजिट है। एग्जाम्पल थर्ड से आप कंप्लीटली इसको समझ जाइएगा। क्या बोला गया है, वाओ यू स्कोर्ड 40 मार्क्स आउट ऑफ 100। वाह बहुत अच्छे, तुमने 100 में 40 मार्क्स स्कोर किए हो, मतलब उसको ताना मार रहे हैं, एक तरह से उसका मजाक उड़ाया जा रहा है, व्यंग कर रहे हैं उस लड़के पे जिसने 40 स्कोर किए, किसमें, आउट ऑफ 100 में। तो इस तरह का जो आयरनी होता है वो क्या होता है, वर्बल आयरनी, मतलब बोला तो कुछ और जा रहा है, मतलब कुछ और निकल रहा है। ओके फ्रेंड, आई होप आप लोग समझ रहे होंगे। चलते हैं नेक्स्ट टाइप की तरफ। नेक्स्ट टाइप में बोला गया है सिचुएशनल आयरनी। ये क्या होता है फ्रेंड, बोला गया इन दिस समथिंग हैपन दैट वी वुड नॉट एक्सपेक्ट टू हैपन। ये जो आयरनी है, ये जो टाइप है, इसमें क्या होता है, कुछ ऐसा हो जाता है, कुछ ऐसा घटना घटित हो जाता है जिसका कभी हम लोग उम्मीद ही नहीं किए होते हैं। जैसे हम देखिए एग्जाम्पल समझते हैं। एग्जाम्पल फर्स्ट में क्या बोला गया है, अ फायर स्टेशन बर्न्स डाउन। अब देखिए फायर स्टेशन क्या होता है, उसका काम क्या होता है, आग को बुझाना, और वही जल गया। बात समझ रहे हैं, फायर स्टेशन क्या होता है, जहाँ फायर ब्रिगेड होता है वहाँ पे जो गाड़ियाँ होती हैं आग बुझाने के लिए, वो स्टेशन खुद जल गया, वो अपने आप को ही नहीं बचा पाया, ठीक है। उसी तरह से एग्जाम्पल सेकंड में क्या बोला गया है, अब पुलिस स्टेशन गेट्स रॉब्ड। अब देखिए पुलिस स्टेशन में चोरी हो गया, वहीं पे डाका डाला गया, ठीक है। तो ये सब चीज़ हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं, तो उस तरह का जो आयरनी होता है वो उसको क्या बोलते हैं, सिचुएशनल आयरनी। एक और एग्जाम्पल समझते हैं, अ पायलट हैज अ फियर ऑफ हाइट्स। अब देखिए वो पायलट्स, ठीक है, जो जहाज को उड़ा रहा है, और जहाज तो बहुत ज़्यादा हाइट पे उड़ता है, और उसी को हाइट से डर लगता है। तो ये कभी इसको हम लोग एक्सेप्ट कर सकते, कभी एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं। तो इस तरह का आयरनी को क्या बोलते हैं, सिचुएशनल आयरनी बोलते हैं। ओके फ्रेंड, चलते हैं आज के लास्ट टाइप की तरफ। हमारा जो लास्ट टाइप है वो क्या है, वो है ड्रामेटिक आयरनी। ये क्या होता है, इसमें देखिए क्या बोला गया है, when the audience understand something about a character's action, ठीक है, or an event but the character do not। देखिए ये ड्रामेटिक की आयरनी क्या होता है, मान लीजिए कोई भी एक मूवी चल रहा है, कुछ भी चल रहा है, तो आगे क्या होने वाला है, आगे मान लीजिए एक मूवी चल रहा है, उसमें होता है कि अब 10 सेकंड के बाद बम ब्लास्ट करेगा। ऑडियंस को इस बात का तो पता है कि 10 सेकंड के बाद बम ब्लास्ट करेगा, बट एक्चुअली में जिसमें जो कैरेक्टर है, जो वहाँ खड़ा है, जो उधर जा रहा है, उसको नहीं पता है। मतलब एक तरह समझ सकते हैं कि ड्रामेटिक आयरनी क्या होता है कि ऑडियंस को तो पता होता है कि कैरेक्टर के साथ क्या होने वाला है, बट वो कैरेक्टर नहीं जानता कि मेरे साथ क्या होने वाला है। इसको हम एग्जाम्पल समझते हैं। बोला गया है एग्जाम्पल फर्स्ट में, इन अ स्कैरी मूवी द कैरेक्टर गोज इनटू अ हाउस, दे इज एम्प्टी बट द ऑडियंस नोज द किलर इज इन द हाउस। अब देखिए क्या होता है, एक जो डरावना कोई मूवी है, ठीक है, वहाँ पे क्या होता है, एक कैरेक्टर तो घर में जा रहा है, अंदर जा रहा है, ठीक है, और बट उसको नहीं पता है कि जो घर के अंदर जा रहा है उसको लग रहा घर खाली है, और उस घर के अंदर जा रहा है, बट ऑडियंस को पता है कि जो कैरेक्टर जो घर के खाली घर के अंदर जा रहा है, एक्चुअल में जो किलर है उसी घर के अंदर बैठा हुआ है। तो जहाँ इस तरह का सेंटेंस रहेगा वो क्या होता है फ्रेंड, ड्रामेटिक आयरनी होता है। एक और एग्जाम्पल से समझते हैं। बोला गया है, अ कैरेक्टर इन अ स्टोरी ओनली वांट्स अ
quiet evening at home, but the reader knows that there is a surprise party waiting for him. अब बोला गया है कि एक स्टोरी में एक कैरेक्टर क्या कहता है कि वो घर में शांति के साथ वो रहेगा, एकदम शांति के साथ वो रहेगा. वॉन्ट्स क्वाइट इवनिंग, मतलब शांत, जो संध्या उसको एकदम शांत रहेगा, एकदम वहाँ जाके शांति से बैठेगा, इवनिंग उसको शांति से गुजरे. बट जो रीडर है, जो उस स्टोरी को पढ़ रहा है, उसको पता है कि एक्चुअल में क्या होने वाला है. उस कैरेक्टर के लिए वहाँ पे सरप्राइज पार्टी ऑर्गेनाइज किया जा रहा है. तो ये तो ऑडियंस को पता है, बट वो कैरेक्टर को नहीं पता है. तो इस तरह का सेंटेंस जहाँ पे रहेगा, वहाँ पे जो आयरनी यूज होता है उसी को क्या बोलते हैं फ्रेंड? ड्रामेटिक आयरनी बोलते हैं. ओके फ्रेंड, तो आई होप कि आपको ये आयरनी समझ में आया होगा. अगर ये मेरा वीडियो आपको पसंद आया है तो मेरे वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल बी ग्लोरियस को सब्सक्राइब करें, और आपके फ्रेंड किसी भी टीचिंग या नॉन टीचिंग एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं तो उनके हेल्प के लिए उनके साथ भी इस वीडियो को शेयर करें. तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद.